Hello student. So our question is integers are listed from 700 to 1000. In how many integers is the sum of the digit 10? So student ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2020-21 का पीवाईक्यू है. सो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 700 टू 1000 जितने भी इंटीजर्स हैं उन सभी इंटीजर्स में से वो कितने इंटीजर्स हैं, वो कितने नंबर्स हैं जिनका सम ऑफ डिजिट्स 10 हो. ओके. सो अगर हम देखें 700 टू 1000, सबसे जो फर्स्ट रो आएगी वो क्या आएगी 700 टू 799. अगर हम इस रो में चेक करें कि ऐसे कितने नंबर्स है जिनका सम ऑफ डिजिट 10 आएगा. सो देखिए इन सभी नंबर्स में जो 100 प्लेस पे डिजिट होगा वो हमेशा 7 रहेगा, और जो 10 प्लेस पे और यूनिट प्लेस पे 2 डिजिट और होंगे. ओके. सो लेट द 2 डिजिट आर ए एंड बी. ओके. सो इन सभी डिजिट का सम 7 प्लस ए प्लस बी, इन सब का सम जो है वो 10 होना चाहिए. अब इसका मतलब ये हुआ कि देखिए 7 प्लस ए प्लस बी जो है वो 10 होना चाहिए, तो इसका मतलब ए प्लस बी जो है वो क्या होना चाहिए, ये आपका 3 होना चाहिए. ओके. सो 3 किस किस कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है. देखो, एक तो ये हो सकता है कि ए की वैल्यू 0 हो और बी की वैल्यू 3 हो, तो ये ए प्लस बी 3 हो सकता है. ठीक है, मतलब 7 प्लस 0 प्लस 3 10 हो जाएगा. ओके. सेम दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ए की वैल्यू 1 हो और बी की वैल्यू 2 हो सकती है. ओके. सो ये 3 हो जाएगा, मीन्स सम ऑफ डिजिट 10 हो जाएगा. तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 2 प्लस 1 मीन्स ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1 हो सकती है. या तीसरी कंडीशन ये हो सकती है 3 प्लस 0 ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे जो नंबर्स बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, एक तो हो सकता है आपका 703 703. ओके. दूसरा हो सकता है 712 712. ओके. तीसरा हो सकता है 721 और चौथा हो सकता है 730. ओके. सो यहाँ पे 4 इंटीजर्स ये पॉसिबल हो सकते हैं जिनका सम 10 होगा, डिजिट का सम जो है वो 10 होगा. ओके. चलिए अब नेक्स्ट जो रो होगी वो होगी 800 टू 899. अब इस रो में जो 100 प्लेस पे डिजिट है वो तो 8 रहेगा, उसके बाद 2 डिजिट और होंगे ए एंड बी, ये नंबर्स बनेंगे. ओके. सो जिनमें 8 प्लस ए प्लस बी जो है वो क्या होना चाहिए 10, सम ऑफ डिजिट 10 होना चाहिए. इसका मतलब ये कि ए और बी का सम 2 होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है, देखिए ए प्लस बी 2 कब कब हो सकता है, एक तो ये कि ए की वैल्यू 0 हो बी की वैल्यू 2 हो. दूसरा ये कि ए की वैल्यू 1 हो बी की वैल्यू भी 1 हो. तीसरा ये कि ए की वैल्यू 2 हो और बी की वैल्यू 0 हो. तो यहाँ पे इस केस में सम ऑफ डिजिट 10 बन जाएगा. तो यहाँ पे क्या क्या नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, 802 811 820. सो ये 3 इंटीजर्स पॉसिबल है, 3 नंबर्स पॉसिबल है जिनमें सम ऑफ डिजिट जो है वो 10 आने वाला है. ओके. सो नेक्स्ट लाइन जो होगी वो हमारी होगी 900 टू 1000 और यू कैन से 999. ओके. सो 1000 तक ही ले सकते हो आप. सो यहाँ पे आपके सभी जो नंबर्स होंगे उनका 100 प्लेस पे जो डिजिट होगा वो 9 होगा, उसके बाद एक डिजिट ए होगा, दूसरा डिजिट बी होगा. तो यहाँ पे भी क्या होगा 9 प्लस ए प्लस बी आपका 10 होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट 10 होना चाहिए. इसका मतलब ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए, 9 प्लस 1 तभी तो 10 बनेगा. तो यहाँ पे दो ही कंडीशन, दो ही सिचुएशन पॉसिबल है कि ए की वैल्यू 0 हो और बी की वैल्यू 1 हो, या फिर ए की वैल्यू 1 हो और बी की वैल्यू 0 हो. ठीक है. तो इसका मतलब ये कि ये क्या क्या नंबर हो सकते हैं 901 एंड 910. तो ये दो नंबर्स पॉसिबल है जिनका सम ऑफ डिजिट 10 हो सकता है. तो हमें यही बताना था कि ऐसे कितने इंटीजर्स हैं 700 टू 1000, कितने इंटीजर्स हैं जिनका सम ऑफ डिजिट 10 हो. तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 डिजिट 4 नंबर्स तो ये हो गए, 1 2 3 नंबर्स ये हो गए और 2 नंबर्स ये हो गए. तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9. सो देर आर 9 नंबर्स, 9 इंटीजर्स whose sum of digit is 10. Okay. So option D is your correct answer. Okay student, thank you, bye.